Now, what does the word room means? Room means space. Actually, when you keep chair and table and this and that, you are cutting out that space. Room means space. बिना फर्नीचर, कारपेट, तस्वीर के आप ये कह सकते हैं कि कमरा खाली है, और आप ये भी कह सकते हैं कि कमरा आकाश से भरा हुआ है। भाई, एक कमरे में 10 लोग बैठ जाएं और 12वां आ जाए, 11वां आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? भी जगह नहीं है। यहीं इस हॉल में 20 ये आगे की जगह भी भर लें तो शायद 60 लोगों को भर सकते हैं और आ जाओ, लेकिन उतने भी बैठ जाएं तो फिर क्या करेंगे? कितने सिकुड़ जाओगे तुम? जगह नहीं, तो कहना पड़ेगा अब जगह नहीं है। तो जितने मनुष्य हॉल में आके बैठे वो हॉल की जगह को खा गए कि हॉल की जगह को खाली कर दिए? भर दिए ना। तो जितने ज्यादा बंदे बैठे हम कहेंगे उतनी स्पेस खत्म हो गई, भर गई, अब जगह नहीं है। अच्छा, हॉल को पूरा खाली हम कर दें, सब तुम लोग बाहर चले जाओ, सब लोग बाहर चले जाएं, तो आप कहोगे अब हॉल खाली हो गया कि स्पेस से भर गया? थोड़ा सोचने की बात है, समझ लग रही? कबीर कह रहे हैं मैं शून्य स्वरूप हूं। देखो, देह, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, इतने सारे इकट्ठे हुए, फिर तुम कहते हो मैं। देह हटाई, ज्ञान इंद्री हटाई, कर्म इंद्री हटाई, मन बुद्धि हटाया, चित्त अहंकार, पीछे क्या बचा? अब ये अनुमान लगा लो, तुम यूं अनुमान लगा लो। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे पूछते हैं, किसी का हाथ कट जाए तो भी मैं हूं की फीलिंग उससे होगी या नहीं? पैर कट जाए, टांगे 2 कट गई, दोनों बाहें भी कट गई तो होगी। अच्छा, पैरालिसिस हो जाए और उसको अपना निचला धड़, पेट ये भी महसूस ना होता हो, पर अंदर मैं हूं की फीलिंग होगी कि नहीं? पैराप्लेजिक, सिर से नीचे पूरा सुन्न हो जाता है, पैरालिसिस हो गया, कोई नर्वस सेंसेशन नहीं है, पर मैं हूं की फीलिंग उसको होगी कि नहीं? एक अमेरिका में एक आदमी है, किसी एक्सीडेंट में उसकी बाहें भी कट गईं और शायद जन्म से ही उसको टांगे नहीं थी, सिर्फ इतने इतने से पैर से थे, बस सीधे पैर ही हैं, टांगे नहीं हैं, और बाहें भी उसकी बनी नहीं, उगी नहीं, बाह की जगह हाथ भी नहीं है, कुछ नहीं यहां पर, नथिंग, और टांगों की जगह में बस इतने इतने से पैर ही कहेंगे, स्टैंड कह लीजिए, बस ये धड़ है और ऊपर सिर है, इतना धड़, न टांगे न बाहें, ये इतना सर, और वो उन्हीं छोटे छोटे पैरों से ऐसे ऐसे टेढ़ा 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 न केवल चल लेता है, उचक के सीढ़ी भी चढ़ जाता है। उसने एक किताब लिखी, लिव पॉजिटिवली, और हंसता मुस्कुराता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, और कुछ लिखना हो तो वो मुंह में पेन ले लेता है और फिर मुंह हिलाता है और लिखता है, वो बोलता है, सोचता है, समझता है, बोल के उसने किताब लिख दी।
आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लोग उसे 10-15 हज़ार $20,000 देते हैं कि आइए आके हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे ऑफिस वालों को बताइए। तुम जरा जरा सी बात पे रोते शिकायत करते हो, उसके पास शरीर ही पूरा नहीं है, पर वो दुखी नहीं है। पहले बड़ा रोता था, फिर उसने स्वीकार कर लिया कि जो है यही ठीक है, और उसमें अपनी बुद्धि का विकास किया, विचारों का विकास किया, समझ का विकास किया। आज दूसरों को समझा रहा है। हाथ पैर न रहे, सेंसेशन चली जाए, मैं हूं का एहसास रहता है। अच्छा, नींद आई तो आप कहते हो मुझे नींद आई। नींद में मन सोया, मन का बाहर विषय से, संसार से रिश्ता कट गया, फिर नींद चली गई, फिर आंख खुल गई। तो नींद आई तो तुम थे, और नींद रही तो भी तुम थे, और नींद चली गई ये भी तुमने जाना है। ऐसे ही ये जीवन चल रहा है, तुम देख रहे हो। ये शरीर बुढ़ा हो गया है, देख रहे हो। एक दिन शरीर मर जाएगा, ये उस समय पर देखोगे, पर चक्कर ये है देख पाओगे नहीं। क्यों? मौत का डर इतना है। डर के कारण से सबसे पहले चेतना ही लुप्त हो जाती। शरीर के साथ जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव चेतना से है। चेतना की फंक्शनिंग मस्तिष्क से है। मस्तिष्क हमारा ज्यादा पीड़ा होने लग जाए तो ऑटो शट हो जाता है। एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, लात कट गई, बांह कट गई, हाथ कट गया, भयंकर पीड़ा हो जाए, उस शॉक से सबसे पहला काम जो होगा वो मनुष्य बेहोश हो जाएगा। ब्लड लॉस से बेहोशी नहीं आती। ब्रेन विल ऑटोमेटिकली शट इट ऑफ। क्यों? जितनी पीड़ा हो रही है वो पीड़ा मस्तिष्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है वो ऑटो कट कर देता है, तो शरीर से सेंसेशन खत्म कर देगा और बेहोशी छा जाएगी। और फिर अस्पताल पहुंच गए, कुछ दवा हो गई, फिर जरी 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 होश आती है, और फिर फाइनली पूरी होश आती। तो अब किसी को भी जो सीवियर एक्सीडेंट में घायल हुआ हो, उनसे पूछें तो वो कहेंगे इतना तो पता झटका लगा, इतना तो देखा बांह कटी, फिर क्या हुआ पता नहीं। ब्रेन ने क्या किया? ऑटो कट। एक सीमा तक हमारा दिमाग पीड़ा महसूस कर सकता है, उस सीमा से ज्यादा पीड़ा के बढ़ते ही नेचर ने हमारे ब्रेन को ये पावर दे रखी है। एक बात बताओ, एक दिन में आप 24,600 श्वास लेते हो, गिन गिन के ले रहे होते हो? तुम सो जाओ तो भी श्वास चलती, क्या गिन रहे होते हो? प्रति मिनट दिल कितनी बार धड़केगा ये तुम सोचते हो आज इतनी बार धड़कना चाहिए? कौन चला रहा है? ये दिमाग चला रहा है तुम्हारा। इट्स मिड ब्रेन, लोअर ब्रेन मिलकर के ये सारा सिस्टम चला रहे। ये इनवॉलंटरी, तुम्हारी सोच से नहीं चल रहा है, ये अपने आप से चल रहा है। आप सोते रहे, नींद में हो, सो रहे हो, कोई खबर नहीं है, लेकिन सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, खून का दौरा चल रहा है, सारा सिस्टम फंक्शनिंग हो रही। कौन चला रहा है? मस्तिष्क। हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बहुत सारी रिफ्लेक्सेस यहीं से कंट्रोल्ड है। जैसे आप रसोई में गए, गरम तवे पर हाथ गया, झटका हाथ मारता है,
आपने सोचा नहीं, हाथ ने अपने आप झटका, हाथ ने मारा झटका, नहीं नहीं, आपके रीढ़ की हड्डी से रिफ्लेक्स आता है। ये तो तुम खामखा में मैं करते रहते हो। शरीर तुम्हारा दिमाग चला रहा है, रिफ्लेक्सेस सारे तुम्हारे स्पाइन से आ रहे हैं। तुम्हारी गलत फहमी है कि शरीर तुम्हारा है। नहीं तो करके देख लो, दीदे फाड़े देखो मुझे, आंखें देखते रहो और पलक मत झपकना। 1 मिनट नहीं कर पाओगे, झपक जाएगी पलक। कहूं सांस न चलाओ, सांस ही रोक दो, नहीं कर पाओगे। कितनी जोर से रोकोगे, अंदर से धक्का आएगा, पुश आएगी, फोर्स आएगी। प्राण और अपान का जो साइकिल चल रहा है, श्वासोच्छ्वास का, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो चक्र चल रहा है, इज इट इन योर कंट्रोल? नो। हार्ट रेट, नाड़ी, रक्त, आप भोजन खाएंगे, वो भोजन के सारे न्यूट्रिएंट आपके शरीर को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपके कंट्रोल में है क्या? कितनी गलत फहमी है तुम्हें, ये हमारा शरीर है, ये मेरा शरीर है, इसका नाक नक्शा जो बना है तुमने बनाया है ना, जो मिला है वो लो। सिस्टम सारे, ऑल मेजर 6 systems of the body are being run by the brain, not by your willful consciousness. Brain is running it. पर हमारा दिमाग पीड़ा को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए 100 में से 99% बार जब मृत्यु की घड़ी आएगी, उसके पहले बेहोशी आ जाएगी। बेहोशी में निकल जाता है प्राण। अब वो किस द्वार से निकलेगा, ये उस व्यक्ति के जीवन भर की गई साधना पर निर्भर होगा। जिसने साधना कुछ की नहीं, जिसने प्राणायाम साधा नहीं, जिसने जीवन में कोई सात्विकता लाई नहीं, ऐसे लोगों के प्राण गुदा से निकलते। तो आप देखेंगे अधिकतर जो लोग मरते हैं उनका टट्टी निकल जाता है शरीर में, और कुछ बड़ी मात्रा के लोगों का प्राण मूत्रेंद्री से बाहर जाता है। तो जब श्वास निकलते हैं तो उनका पजामा गीला मिलेगा, कोई कंट्रोल नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी प्रतिशत के प्राण नेत्रों से निकलते। ऐसे लोगों की आप आंख लाख बार बंद करो, वो फिर खुल जाएगी। इसलिए हॉस्पिटल में अगर मृत्यु हुई हो तो फिर वो टेप लगा देते, क्योंकि वो जो खुली आंख होती है मुर्दे की, देखने का थोड़ी तकलीफदेह होती, डजंट लुक्स नाइस, टेप लगा देते। अधिकतर लोगों के प्राण नीचे के द्वारों से निकलते, गुदा से निकले, मूत्रेंद्री से निकले, फिर नेत्रों से, कान से तो कान से रक्त बहेगा, नाक से तो नाक से रक्त बहेगा, मुख से तो मुख से रक्त दिखेगा, बहता होगा। अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। ये प्राण क्या है, ये प्राण विद्या क्या है, और प्राण की फंक्शनिंग क्या है, और हठ योग मार्ग पूरा इसी को समझा देता है। इतना कि योगी का अपने प्राणों पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किस द्वार से निकालेगा ये वो निर्णय करता है। भ्रूमध्य से निकालेगा अथवा कपाल से। जो पूर्ण हठ योगी है वो कपाल से निकालेगा प्राण। ये कपाल फटेगा उसका, यहीं से प्राण निकलते बाहर। अथवा ये फूट जाएगी मस्तिष्क, ये उसके ऊपर। जब दूसरे संसार के लोग नोट गिन गिन के जोड़ने में लगे हुए थे, उस समय योगी अपने प्राणों को समझने में लगा हुआ था। जिस वक्त तुम अपने बेटा बेटी की चिंता ममता करने में पड़े हुए थे,
साधक उस समय अपने शरीर में प्राण कैसे काम करते हैं, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये चेतना क्या है, ये चित्त क्या है, ये समझने में लगा हुआ था। एक बड़ा पुराना भजन मुझे याद आ रहा है, पंजाबी का, सुनो उसको। अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाएंगे, अंत वेले अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। पैन दासी तू पोशाका रेशमी, पैन दासी तू पोशाका रेशमी, कटिया जई चादर तेरे ते पान दे, कटिया जई चादर तेरे ते पान दे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाएंगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाएंगे। जिन्ना लई तू पाप करदा सीरिया, जिन्ना लई तू पाप करदा सीरिया, अंत नू लंबू तेनू लाणगे, अंत नू लंबू तेरे नू लाणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाएंगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाएंगे। सिमरन छड़ तू जिन्ना दी कीती चाकरी, सिमरन छड़ तू
कुछ समय च तैनू ओ सब भुल जाणगे, कुछ समय च सब तैनू भुल जाणगे। करम तेरे सामने तेरे आनगे, करम तेरे सामने तेरे आनगे। अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे। ये वैराग की भावना अगर चित्त में बैठ जाएगी तो फिर ज्ञान साधना मुश्किल नहीं रह जाती, ज्ञान साधना फिर बड़ी सरल हो जाती, इतनी सरल कि देह के बगैर मैं हूँ, इंद्रियों के बगैर भी मैं हूँ, मन बुद्धि के बगैर में मैं हूँ। अब देह का आकार है, इंद्रियों का भी एक आकार है, मन यूं तो निराकार है पर मन के अंदर से ही सारे आकार निकल रहे। मन यूं निराकार है, शरीर दिखता मन थोड़े दिखता, पर हर चीज जो इस दुनिया में बनी है, किसी वैज्ञानिक, किसी इंजीनियर ने बनाई, किसी आर्किटेक्ट ने बनाई, किसी कारीगर ने बनाई, किसी मिस्त्री, किसी मजदूर ने बनाई, वो उसके मन से निकली है। मन निराकार है, पर इसी निराकार से सब आकार निकलते। तुम्हारे मन ने सोचा मैं घर बनाऊं, ये जो ईंट पत्थर का बाहर मकान तुम्हारा खड़ा हुआ वो तुम्हारे मन से ही तो निकला है। पर मैं मन नहीं, मैं मन नहीं, तो मन और मन से निकले सब आकार मेरे ना हुए तो हुआ ना मैं शून्य स्वरूप। शून्य फिर कह दूं, खाली को नहीं कहते, बड़े को कहते, पूर्ण को कहते। शून्य को हिंदी में हम जिसे शून्य कहते हैं उसी को अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। शून्य भारत के गणितज्ञों की देन है, और आइंस्टाइन ने कहा था अगर भारत ने शून्य न दिया होता तो विश्व में कहीं भी विज्ञान नहीं हो सकता था। विज्ञान है तो इस शून्य की वजह से, और शून्य है तो भारत के मनुष्यों की वजह से। आज हमारे भारतीय बच्चे सब चीज़ इम्पोर्टेड अच्छी होती है ये सोच के बैठ गए, और वो ये भूल गए कि विश्व को गणित देने वाला देश भारत है, विज्ञान की पैठ देने वाला देश भारत है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र देने वाला देश भारत है, ज्ञान विज्ञान देने वाला देश भारत है। इस देश की जो संपदा है उससे पूरी दुनिया ने लाभ प्राप्त किया है, पूरी दुनिया। शून्य, शून्य का अगर हम विधायक ढंग से कहें तो हो जाएगा पूर्ण, और पूर्ण शून्य को अगर हम निषेधात्मक ढंग से कहें तो वही हो जाएगा शून्य। तो शास्त्र में उपनिषद का ये श्लोक है, पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण बचता है, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो भी पूर्ण बचता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं कहो शून्य स्वरूप हूं, कहो पूर्ण स्वरूप हूं। सुनने सुन मिलिया समदर्शी, बुद्धि समदर्शी हो गई,
समता को प्राप्त कर गई। क्या सत्य है क्या असत्य है बुद्धि ने जान लिया। ये जानने का नाम समदर्शी हो जाना है, जिसे गीता स्थित प्रज्ञ कहती, जिसे उपनिषद ब्रह्मवेत्ता कहते, उसी को कबीर यहां समदर्शी कह रहे। सुनने सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जाएंगे। पवन माने यहां निराकार। मैं आकार वाला हूं, ये मेरा भ्रम है, और आकार के ही विरोध में निराकार है। तो मैं आकार है कि निराकार है? तो उपनिषद कहता है ना मैं आकार है ना मैं निराकार। उसी को संत मत में कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, उपनिषद के ऋषियों ने शून्य भी कहा। पर हमारा शून्य नेगेटिव नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव। जब चूके पंच तात की रचना, ऐसे परम चुकावेंगे। पंच धातु का ये शरीर मैं हूं, ये भ्रम हमने उठा दिया, ये भ्रम हमारा निकल गया। अब दर्शन छोड़ भये समदर्शी, ये जान के देह मैं नहीं हूं, हाँ मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं तो सच्चित स्वरूप हूं, मैं तो सनातन स्वरूप हूं। ये जाना और हो गए समदर्शी। अब एको नाम ध्यावेंगे। अब और किसी का ध्यान क्या करें? किसी ने पूछा कबीर से, राम का ध्यान करते हो कि कृष्ण का, शिव का ध्यान करते हो कि दुर्गा का, किसका ध्यान करते हो? तो वो कहते हम एक का ध्यान करते। गुरु नानक से पूछा किसका ध्यान करते हो? तो वो बोले एक ओंकार, एक का ध्यान करता हूं। कईयों को समझ नहीं आती ना, तो वो सोचते हैं कि परमात्मा का नाम एक ओंकार है, जिसे बहुत से हिंदू समझते हैं कि भगवान का नाम है ओम। किसका ध्यान करते? बोले एक का ही करते। एक माने एकत्व का, एकत्व का। बूंद में, लहर में, समंदर में एक ही सागर का जल है, एक ही जल बूंद हुआ, एक ही जल लहर हुआ, वही जल सागर हुआ है। ये एकता का ध्यान हो गया। बूंद बूंद देखो बट गया, लहर लहर देखो बट गए। अच्छा एक बात बोलो, तुम गए समंदर किनारे, बॉम्बे गए, कोवलम गए, कन्याकुमारी गए, वहां जाके तुमने सागर देखा कि लहरें देखी?